हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 9 लेकर आए, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से 8 तक अपलोडेड है। अगर जो आप लोगों ने अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर मॉक टेस्ट नंबर 1 से 8 तक देख सकते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो कैसा लगता है या अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया का वर्णन है, जबकि सामवेद संगीत का जनक और यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों वाला वर्णन है इसमें। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, स्पीकर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। 7 राज्यसभा से होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? वैट, जिसको बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। हरियाणा में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में सर्वप्रथम वैट लागू किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग किस देश से नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया से। ये मेकॉन्ग नदी, जो विशाल नदी मेकॉन्ग है, ये टोटल 5 देश से बहती है। जो ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, चीन, कंबोडिया, लाओस। 2 है, एक है थाईलैंड और 5वां है म्यांमार। ये 5 देश से मेकॉन्ग नदी प्रवाहित होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट, जिप्सम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिप्सम खनिज नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अल-बरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? अल-बरूनी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी। और ये कब आया था भारत? तो ये भारत आया था 1192 ईस्वी को। जबकि बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। जबकि मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम पहली बार भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में करता है सिंध में। उसमें वहाँ का राजा दाहिर होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार के किस अधिनियम का आधार बना? 1909, 1919, 1935, 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आता है और मॉन्टेग्यू जो है वो उसमें भारत सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ, कवक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाणु से। हेपेटाइटिस बी जीवाणु से होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घस्थि, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ अस्थि में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जोड़ानांग, अल्लूरी सीताराम राजू, झाकवर बाबा, रानी गंडीलुओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोड़ानांग। प्रथम आदिवासी नेता जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे वो थे जोड़ानांग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? 1793, 1799, 1789, 1764। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1793 को। 1793 में उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसी ने बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया था। जबकि बात करें 1764 ईस्वी की, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1799 की बात करें तो इस साल टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में महिलाओं के लिए
कहाँ स्थान आरक्षित है? कहाँ स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थान, राज्य विधानसभा, मंत्रिमंडल, संसद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिए कि महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थान होता है वो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज संस्थान में है, यानी ऑप्शन बी केवल एक में। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए लगभग में 33% आरक्षण, हर स्टेट के अनुसार अलग अलग 33% आरक्षण फिक्स है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2008, 2009, 2010, 2011। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। माफ कीजिएगा, राइट आंसर ए नहीं, ऑप्शन डी होगा। 2011 में ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका 2011 में शामिल हुआ था, जबकि ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था और उसमें 4 देश थे, BRIC, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में इसमें जुड़ जाता है साउथ अफ्रीका। इसमें मिस्टेक लिखाया हुआ है, BRICS होता है, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? स्पीकर को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यसभा के उपसभापति को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी ऑप्शन बी। राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने पर कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 1 साल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह तक। अगर 6 सप्ताह तक संसद से पारित नहीं होता तो वो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 123 में दिया गया, जबकि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को आर्टिकल नंबर 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1948, 1950, 1954, 1960। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1948 को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा कराती है या किसके द्वारा किया जाता है? महाधिवक्ता द्वारा, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक लेखा समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक लेखा समिति। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया था? बलदेव सिंह, जगजीवन राम, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर को, जबकि जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बताना है कि विश्व श्रम दिवस या विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। एक साइड नदी है और एक साइड उसकी सहायक नदी है। तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा, सही है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कोसी, गलत है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, सही है। यमुना की सहायक नदी चंबल, ये भी सही है। कोसी ब्रह्मपुत्र की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, कोसी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलवाष्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। SSC, BPSC, दरोगा, सब में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश है। मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर को अकबर प्यार से शेखो बाबा कहता था, शेखो बाबा। और जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में होता है, 1569 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1906, 1908, 1909, 1911। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1908 को। और इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाया जाता। और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी हैं। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस है। और इनको फांसी दिया जाता है 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इसमें गलत कथन को चुनें, गलत कथन को इसमें चुनना है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, सही है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका समुच्च रेखा है, ये भी सही है। दंडकारण्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी सही है। भारत में प्रथम कपास मिल मुंबई में स्थापित किया गया था, ये गलत है। भारत में प्रथम कपास मिल मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। जबकि ऐसा क्वेश्चन है कि आधुनिक कपास मिल जो शुरू किया गया था वो किया गया था बम्बई में, जबकि प्रथम कपास मिल बम्बई में नहीं बल्कि कलकत्ता में शुरू किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, सेल, कोयला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। चूँकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होता है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। निम्न में कौन सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, ओजोन किरणें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवरक्त किरणें। जबकि ओजोन किरण समताप मंडल में स्थित होता है, ओजोन किरण समताप मंडल में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मरने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन लार की सहायता से पच जाता है? रेनिन, स्टार्च, प्रोटीन, इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। जबकि रेनिन दूध के पचाने में इंपॉर्टेंट सहायक होता है, रेनिन दूध के पचाने में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? खरगोश, भेड़, उल्लू, बकरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भेड़। और इसका नाम डॉली था, इसका नाम डॉली। और ये 1996 में बनाया गया था, क्लोन भेड़ 1996 में। और डॉली भेड़ जो कि क्लोन भेड़ था ये मर जाता है 2003 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1916 में किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड हार्डिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग को। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति लॉर्ड हार्डिंग को बनाया जाता है, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति मदन मोहन मालवीय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। प्रताप पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसका प्रकाशन कानपुर से किया जाता है 1913 में, कानपुर से 1913 में। और ये प्रताप जो पत्र है ये हिंदी का पत्र है, तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न समाप्त होता है। आउट ऑफ 32 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये आप लोगों के लिए क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कौन कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? फ्रांसियम, सोडियम, लिथियम, सोना। इसका जवाब आपको कमेंट में देना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते के साथ मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।